हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय टीवी चैनल। चलिए, स्टडी वीडियो फॉर यू में आपका स्वागत है। ये मेरा पार्ट वन वीडियो आप लोगों के लिए मैं देना जा रहा हूँ सिविक्स से। सत्ता की सजदरी यानी बुक के अंदर से जितना भी निचोड़ है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो इसी तरह सिविक्स का मैं निचोड़ आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। बेल्जियम बेल्जियम दो हिस्सों में बढ़ गया था, यानी एक फ्लेमिश एरिया, एक बेलोनिया एरिया। तो फ्लेमिश एरिया की बात किया जाए, ये बेल्जियम का चित्र आप लोगों के सामने में दिखाने जा रहा हूँ। ये है बेल्जियम का मानचित्र। ऊपर में ऊपर साइड में जो है ये फ्लेमिश एरिया है, और नीचे में बिलोन एरिया, और बीच का आपको जो हिस्सा दिख रहा है छोटा सा, वो इसका राजधानी है यानी ब्रुसेल्स है ना। तो चलिए बेल्जियम के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक यूरोप महादेश में स्थित है। जैसे हम लोग भारत एशिया महादेश में स्थित है, उसी तरह बेल्जियम जो है ये यूरोप महादेश में स्थित है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो बेल्जियम यानी यूरोप का एक छोटा सा देश, जो क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। हमारे भारतीय राज्य जो हरियाणा है उससे तुलना किया गया है बेल्जियम को, यानी उससे भी छोटा है। तो सोचिए कितना छोटा है। बेल्जियम के पड़ोसी देश अगर बात किया जाए, जैसे भारत के पड़ोसी देश 7 है, उसी तरह बेल्जियम का भी पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देश के बात किया जाए देश के बारे में, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मन, लक्समबर्ग। तो चलिए फिर आगे बढ़ें। बेल्जियम की आबादी अगर बात किया जाए 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। ठीक है, 1 करोड़ से थोड़ा अधिक है। बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों की प्रतिशत इस प्रकार था। जैसे हम बता दिए आपको, 2 एरिया में बट गया था, एक फ्लेमिश और एक बिलोन। जो फ्लेमिश एरिया में थे ये डच भाषा बोलते थे। ये जो आप लोग फिर से मैं मानचित्र में आ गया हूँ, ये फ्लेमिश एरिया है। इसमें डच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, 59% डच भाषा बोलने लोग रहते थे। और नीचे जो बिलोन एरिया था ये 40% जो फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, और 1% जो जर्मन था, ये 1% जर्मनी भाषा बोलते थे। और ये जो ब्रुसेल्स है ये आपका, यानी यहाँ पर डच या फ्रेंच भाषा बोलते थे बिलोनिया एरिया में। और ये फ्लेमिश एरिया में जो 59% डच भाषा, ये फ्रेंच भाषा। लेकिन उसका राजधानी जो ब्रुसेल्स है इसमें इससे डबल था। फ्रेंच 80% था फ्रेंच, और डच था आपका 20%। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल में, आगे फिर से दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा देखने के लिए डच 59, जैसे कि हम अभी बताएं आप लोगों को मानचित्र में 59% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, और फ्रेंच 40% और जर्मन 1% बोले जाते थे। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम यानी उसका राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की स्वतंत्र, अच्छा बेल्जियम स्वतंत्र कब हुआ, 4 अक्टूबर 1830 को नीदरलैंड से अलग हुआ है। तो चलिए इसी तरह मैं दिखाता हूँ, टॉपिक वाइज आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। बेल्जियम यूरोप महादेश में स्थित है, ये हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। अगर एक क्वेश्चन आता है बेल्जियम की सबसे जातीय बनावट किसका ज़्यादा जटिल है, तो बेल्जियम का। यहाँ 2 देशों के बारे में आप लोगों को बताया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये लेसन जो पार्ट जो है ये 2 देशों के बीच, बेल्जियम और श्रीलंका के बीच। फिर से पढ़ते हैं कुछ उसका मेन टॉपिक सब। 59% लोग डच, टच लिख दिया, सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ डच होना चाहिए था, मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा माइंड मत लीजिएगा। डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। ये बार बार देखिए यही वाला हम आप लोगों को दोहरा रहे हैं। ये डच भाषा बोलते थे, लेकिन फ्लेमिश एरिया में रहने वाले 59% लोग थे। और 40% जो फ्लेमिश, ये फ्लेमिश हुआ, और ये है ब्लोन एरिया में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इतना प्रतिशत फ्रेंच बोलते थे। ये कौन सा एरिया में, बेलोनिया एरिया में रहते थे, यानी बेलोन एरिया। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं। ये बेलोन एरिया में रहते थे। और इसका राजधानी की बात किया जाए, सॉरी राजधानी पूर्व हुई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मतलब टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा सा माइंड मत लीजिएगा। देखिए राजधानी यानी ब्रुसेल्स जो राजधानी है इसका, ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% लोग डच भाषा बोलते थे। ठीक है,
और अल्पसंख्यक वाले फ्रेंच भाषी लोग, देखिए ज़्यादा कम जनसंख्या अगर बात किया जाए तो फ्रेंच भाषी लोग बहुत कम जनसंख्या में थे, और बहुसंख्यक लोग, अगर बहुसंख्यक का बात किया जाए तो डच भाषा लोग ज़्यादा थे, क्योंकि पूरा बेल्जियम में बात किया 59% था, ये तो राजधानी वाला था। तो फिर अब बेल्जियम का बात किया जाए तो बहुसंख्यक यानी डच भाषा लोग रहते थे, और अल्पसंख्यक अगर बात किया जाए फ्रेंच भाषी लोग, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच भाषा कम जनसंख्या रहते थे अल्पसंख्यक, उन लोग बहुत अमीर थे और ताकतवर थे, ठीक है। और इसी कारण से क्या हुआ, दोनों भाषा में तनाव बढ़ गया, ठीक है। दोनों भाषी लोग में क्या हो गया, तनाव बढ़ गया। फिर देखिए 1950 से 1960 के बीच यानी 10 बरस यानी एक दशक के डच और फ्रेंच में बोलने वालों लोगों की तनाव बढ़ने लगा। कब, 1950 यानी उस 50 और 60 के बीच ये घटना देखने को मिला था। चलिए, इन दोनों के समुदाय के टकराव का भयानक रूप कहाँ पर देखने, ब्रुसेल्स में देखने, ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स में देखने को मिला, यानी राजधानी में सबसे ज़्यादा टकराव, ठीक है। क्योंकि वहाँ फ्रेंच 80% थे और डच 20%, क्योंकि डच और फ्रेंच का बात किया जाए तो जिसमें आपका बेल्जियम में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और उसमें राजधानी में फ्रेंच ज़्यादा था। चलिए आगे बढ़े। देखिए बेल्जियम की समझदारी अगर बात किया जाए, बेल्जियम की समझदारी यानी 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम संविधान में 4 बार संशोधन किया था। कितना बार, 4 बार। बेल्जियम के में 4 सरकार बनाए गए थे, सबको समान अधिकार दिया गया। इन 4 सरकार निम्न प्रकार से थे, क्या क्या थे उसको देखेंगे। एक नंबर, केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच की भाषी मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, ऐसा विचार वहां पर किया गया। फिर क्षेत्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों यानी क्षेत्रीय सरकार को दिया गया, यानी जो भी पावर था केंद्र सरकार वो क्षेत्र सरकार को देने लगा। फिर सामुदायिक सरकार क्या था, डच फ्रेंच और जर्मनी बोलने वाले समुदाय द्वारा चुनी समुदाय सरकार को बनाया, और जिसे संस्कृत शिक्षा भाषा जैसे मामले फैसला लेने का अधिकार था, यानी कोई बेगाना पन का महसूस नहीं किया, अकेलापन नहीं था, सबको समान रूप से अधिकार दिया। इतना सुंदर बनाया बेल्जियम में, ठीक है। ब्रुसेल्स यानी उसका राजधानी था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार बनाया गया, जिसमें फ्रेंच और डच बोलने वालों लोगों की सरकार बराबर हो, इसके लिए बनाया गया। देखिए नोट याद रखना, अब तक यहाँ सत्ता की साझेदारी हुई। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, सत्ता की साझेदारी यानी बंटवारा हुआ। इससे क्या हुआ, टकराव होने की स्थिति कम हो गई, टकराव कम हो गया। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई स्कूल में अगर गर्ल्स है 5 और बॉयज है 6, तो अल्पसंख्यक गर्ल्स है, और अगर बहुसंख्यक बात किया जाए तो आपका बॉयज है। तो इसमें अगर बहुसंख्यक जो है वही जीत हासिल करता है, क्योंकि इन लोग का पावर ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या में है। लेकिन क्या है, इसमें गर्ल्स लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मतलब टकराव हो सकता है इसके दोनों के बीच, क्योंकि इन लोग का जनसंख्या ज़्यादा है बॉयज लोगों का, इसके प्रति उन लोग टकराव की संभावना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो अपना हिस्सादार खुद कोशिश करेगा लेने का। यही यहाँ पर हुआ था, ठीक है। और लेकिन बाद में मिलजुल कर रहने लगा, दोनों बराबर हिस्सा में बढ़ गया, 4 बार संशोधन हुआ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर सरकार की गठन हुआ। तो यही है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोबारा। जय हिंद।